हेलो दोस्तों, आज एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 10 एंड 11। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अकाजावा नदी के किनारे अपने भाई के साथ झगड़ा करके रो रही होती है और गुस्से में अपनी पास पड़ी कैन को पैर से फेंकती है, जिससे वो कैन जाके एक लड़के के सिर पर बच जाती है। ये देख अकाजावा माफी मांगने के लिए आ रही होती है, लेकिन उसकी पैर फिसल जाती है और वो गिर जाती है। वो लड़का हेल्प करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तो अब हम देखते हैं कि वो तो कोइची है और उसी वक्त अकाजावा का नींद खुल जाती है, जो एक सपना था। फिर प्रेजेंट में देखते हैं कि 9th ग्रेड की क्लास 3 के स्टूडेंट ट्रिप में आए हैं और मेमोरीज के लिए कुछ फोटो लेते हैं, लेकिन सबके मन में उदासी छाई हुई थी। फिर वो सब एक लॉज में रुकते हैं, जहाँ दो बूढ़े कपुल उन्हें वेलकम करते हैं। मोचिजुकी ने कैसेट का रिपेयर कर लिया था, तो वो चारों मिलकर उसे सुनने लगते हैं। मात्सुनागा आगे की कहानी में बताते हैं कि जब वो सब पहाड़ से नीचे पहुंचे, लॉज के बाहर की जंगल में मात्सुनागा का एक लड़के के साथ लड़ाई हो गया और वो उस लड़के को धक्का दे दिया, जिस वजह से वहाँ पर पेड़ की एक नोकीले लकड़ी में उसका सर घुस गया। जब मात्सुनागा वहाँ जाके देखता है तो वो लड़का मर चुका था। ये तक मात्सुनागा बहुत डर जाता है और वो वापस अपने लॉज में आ जाता है। वो रात भर सो नहीं पाया और उसे लगता था कि कोई तो उस लड़के का डेड बॉडी ढूंढ ही लेगा। अगले दिन मात्सुनागा देखता है कि कोई भी उस लड़की के बारे में बात नहीं कर रहा, इसलिए मात्सुनागा खुद जंगल में चला गया चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ पर पहुंचकर देखता है कि वो लड़के का डेड बॉडी वहाँ से गायब हो चुका था। यहाँ तक कि कोई निशान भी नहीं था। उसने जाके सारे स्टूडेंट से उस लड़के के बारे में पूछता है, तो सबका कहना था कि उस नाम का कोई भी लड़का उस ट्रिप में नहीं आया है और ना ही कोई उस लड़के को जानते हैं। इनफैक्ट उनका कहना था कि उस ट्रिप में 22 नहीं बल्कि 21 स्टूडेंट आए हैं। तभी मात्सुनागा को रियलाइज होता है कि उसने जिस लड़के को मारा था वो एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट था, इसलिए किसी को याद भी नहीं था और ना ही उसका नाम किसी रिकॉर्ड्स में था। लेकिन मात्सुनागा को ये सब याद था, इसलिए वो कैसेट में इन सब को रिकॉर्डिंग कर लिया और पता था वो भी ये बात भूल जाएगा, तो रिकॉर्डिंग में श्राप को रोकने का तरीका बताता है कि उस एक्स्ट्रा पर्सन या लिविंग डेड पर्सन को ढूंढो और उसे मार डालो। लिविंग डेड पर्सन वही है जो ऑलरेडी मर चुका होता है और उससे खुद को भी पता नहीं होता कि वो मर चुका होता है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सब सोच में पड़ जाते हैं कि लिविंग डेड पर्सन यानी वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट कौन हो सकता है और वो मिल जाए तो क्या वो उसे मार सकते हैं, क्योंकि वो उन्हीं में से एक था और उनका क्लासमेट ही होगा। अगले सीन में सब स्टूडेंट डिनर कर रहे थे, तभी अकाजावा मिसाकी की तरफ देखती है और उसे जिम्मेदारी ठहराती है। उसकी लापरवाही की वजह से और एक्स्ट्रा स्टूडेंट का रोल ठीक से ना निभाने की वजह से सबका मौत हो रहा है और इस वजह से मिसाकी को माफी मांगने के लिए बोलती है, जिससे मिसाकी मजबूरी में आकर सबके सामने माफी मांगती है। इस बात को त्वसिगरा और कोइची अकाजावा के अगेंस्ट हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट को अस्थमा का अटैक आ जाता है, जिससे एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं था, जिस वजह से मिस्टर चिबिकी उसे हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। उसके बाद मिसाकी कोइची को अपने रूम में 26 साल पहले की फोटो दिखाने के लिए बुलाती है। कोइची स्कूल की एक फोटो दिखाती है। मिसाकी अपनी लेफ्ट आई से पट्टी खोलती है और फोटो देख के बताती है कि क्या ये मिसाकी यामियामा है, जिससे कोइची हैरान हो जाता है कि उसे कैसे पता चला। फिर मिसाकी कोइची की आंट रिको और उसके मॉम की फोटो देखती है, जो ट्विंस लग रहे थे। कोइची हाँ बोलता है और पूछता है, जब हम पहली बार मिले थे क्या वो डॉल तुम्हारे मरी हुई कजिन के लिए था, जिससे मिसाकी बताती है वो उसकी कजिन नहीं बल्कि उसकी रियल सिस्टर थी। उसके मॉम और आंट भी ट्विंस थे और उन दोनों की शादी के बाद मिसाकी की मॉम पहले प्रेग्नेंट थी और उनको ट्विंस हुआ था। 1 साल बाद उनकी आंट भी प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उनका मिसकैरेज हो गया, जिस वजह से वो बहुत दुखी होंगे। इस वजह से वो एक लड़की को उसकी आंट को दे दिया। जब मिसाकी 5th क्लास में थी तब उसे इस बारे में पता चला और सीक्रेटली वो दोनों सिस्टर एक दूसरे से मिलने लगे। उसकी सिस्टर को उसके 15th बर्थडे पर एक डॉल चाहिए था, लेकिन जब 9th ग्रेड में जाने लगी सडनली उसकी मौत हो गई और उस दिन वो डॉल उसके लिए ही था। एपिसोड 2 में देखे थे कि मिसाकी कोइची से बोलती है खतरा स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब था कि श्राप शुरू हो गया है, जो कि कोइची के आने से पहले ही शुरू हो गया था और उसका पहला शिकार मिसाकी की सिस्टर बनी थी। और साथ ही मिसाकी बताती है कि उसकी डॉल आय बता सकती है कौन मौत के करीब है, यानी कि वो डेथ पर्सन का कलर देख सकती है। वो अपनी सिस्टर का भी डेथ कलर देखी थी और तभी से वो आई पैच लगाना शुरू कर दी थी और इसीलिए वो 26 साल पुरानी फोटो से मिसाकी यामियामा को पहचान पाई। और साथ ही ये भी बताती है कि कोइची एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि उसके पास डेथ कलर नहीं दिख रहा। ये सुन कोइची पूछता है, तो तुम ऑलरेडी जान चुके हो कि वो एक्स्ट्रा पर्सन कौन है। इस बात पर मिसाकी उदास होकर हाँ बोलती है। तब कोइची एक्स्ट्रा पर्सन के बारे में पूछने लगता है। मिसाकी बोलने वाली ही होती है, तभी त्वसिगरा वहाँ आ जाता है, जो काफी डरा हुआ था और बताता है उसने कुछ बड़ी गलती कर दिया
है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जहाँ ताकाको अकाजावा को बता रही होती है कि वो जब एलिमेंट्री स्कूल में थी वो एक लड़की को जानती थी जो पूरी तरह मिसाकी जैसे दिखती थी, लेकिन उसकी दोनों आंखें थी। लेकिन हमको पता है कि जिसके बारे में वो बात कर रही है वो असल में मिसाकी की ट्विन सिस्टर थी। लेकिन अकाजावा को लगता है कि मिसाकी ही एक्स्ट्रा स्टूडेंट है और वो उन सबको गुमराह कर रही है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कोइची मिसाकी से एक्स्ट्रा पर्सन के बारे में पूछ रहा होता है और तभी तो अशिगारा कमरे में आ जाता है जो बहुत घबराया हुआ था और कोइची और मिसाकी से पूछता है कि क्या वो काजामी नाम का कोई स्टूडेंट को जानते हैं। इस बात पर वो दोनों हाँ बोलते हैं। ये सुन तो अशिगारा अपना सर पकड़ लेता है और बताता है कि कुछ दिनों से काजामी बहुत स्ट्रेंज बिहेव करता था, इस वजह से वो दोनों में लड़ाई हो गई और वो काजामी को बालकनी से गलती से धक्का दे दिया और उसे लगता है कि काजामी मर गया है और अगर वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट होता तो किसी को याद नहीं होता और तो अशिगारा से ये बड़ी गलती हो गई। ये सुन कोइची हैरान हो जाता है और तो अशिगारा से बोलता है शांत रहो, इतनी हाइट से इनमें से कोई भी नहीं मरता और वो लोग काजामी को ढूंढने चले जाते हैं। वो हॉल से गुजर रहे थे, कोइची देखता है वहाँ पर एक स्टूडेंट घायल पड़ा था। उसने उसे पास जाकर पूछता है तो वो स्टूडेंट डाइनिंग रूम की तरफ इशारा करता है। कोइची डाइनिंग रूम में झांक कर देखता है तो वहाँ का नजारा देख सुन रह जाता है। वो ओल्ड मैन जो वहाँ का केयर टेकर था उसके सारे बॉडी पर चाकू घुसा हुआ था और चारों तरफ खून ही खून था, साथ ही वहाँ पर बहुत तेज आग भी लगी हुई थी। ये देख कोइची घबरा जाता है। इधर जब तो अशिगारा और मिसाकी काजामी को चेक करने जाते हैं देखते हैं कि वो वहाँ पर नहीं था। कोइची मोचिजुकी से पूछता है कि क्या तुमने काजामी को देखा है, तो मोचिजुकी का कहना था कि हाँ उसने देखा है और काजामी बहुत गुस्से में था और तो अशिगारा पर चिढ़ा हुआ था। कोइची सब स्टूडेंट को रूम से बाहर जाने को बोलता है क्योंकि डाइनिंग हॉल में आग लगी हुई थी। दूसरी ओर ओल्ड वुमेन केयर टेकर तो अशिगारा और मोचिजुकी पर हमला कर देती है और एक तरफ ताकाको अकाजावा पर हमला करने लगती है, लेकिन अहम वक्त पर कोइची उसे बचा लेता है और ये देख ताकाको चली जाती है। यहाँ पर पता चलता है कि अकाजावा और ताकाको ऑलरेडी वो कैसेट सुन रहे थे जिस वजह से ताकाको ऐसा बिहेव कर रही थी। ताकाको कैसेट वाली बातें पूरे स्टूडेंट को स्पीकर से अनाउंस करके बता देती है, साथ ही ये भी कि मिसाकी वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है और उसे मार डालना चाहिए। ये सुन सारे स्टूडेंट पागलों की तरह मिसाकी को मारने निकल पड़ते हैं। कोइची और मिसाकी जैसे तैसे वहाँ से भाग जाते हैं। इधर डाइनिंग हॉल में आग की वजह से वो जगह फट जाता है, एक स्टूडेंट की वहीं पर मौत हो जाता है। दूसरी ओर कोइची पर ताकाको हमला कर देती है और मिसाकी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ताकाको का गर्दन वहाँ पर वायर में फंस जाती है और वहाँ पर उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। तब अकाजावा वहाँ पर आ जाती है और कोइची और मिसाकी को देख खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल में ताकाको का मौत देखकर दुखी हो जाती है और मिसाकी को इसकी जिम्मेदारी ठहराती है। इस भागदौड़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स मारे गए होते हैं। मिसाकी को अपने डल आय से पता होता है कि वो एक्स्ट्रा पर्सन कौन है और वो एक्स्ट्रा पर्सन पर हमला होते हुए वो ऊपर देख ली थी और इसी वजह से मिसाकी को लगता है कि वो एक्स्ट्रा पर्सन मरने पर श्राप रुक जाएगा और मिसाकी ये सोच के ऊपर की ओर जाने लगती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल घंटी को भी बजा देना जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों से ना छूटे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।